हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूँ दोस्तों आज का टॉपिक है दूरी और विस्थापन। दोस्तों क्या है दोस्तों? दूरी और विस्थापन यानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में हम आज अंतर देखें दोस्तों। पूरे यूट्यूब पर सबसे आसान भाषा में मैंने ही समझाया दोस्तों। इसको क्लास को पूरा देखें दोस्तों। रेलवे के सभी एग्जामों के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो इसमें क्वेश्चन है वो तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। इसमें कंसेप्ट भी सारा कुछ है दोस्तों। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो विजन ऑल एग्जाम टेलीग्राम चैनल से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं दोस्तों। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस क्लास को देखने से पहले 8 क्लास और हो चुकी हैं। मात्रक जिसके 110 प्रश्न कराए थे, मापन जिसके 35 प्रश्न कराए थे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी मापन यंत्र उसके 70 प्रश्न कराए थे, भौतिक राशियाँ जिसमें अदिश राशि सदिश राशि उसके 20 प्रश्न कराए थे, कार्य उसके 75 प्रश्न कराए थे, पावर यानी शक्ति उसके 25 प्रश्न कराए थे, मास यानी द्रव्यमान उसके 15 प्रश्न कराए थे दोस्तों, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इसके 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए थे। जो एग्जाम्पल होते हैं जो तीनों लॉ के, उनके बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल होते हैं वो सारे कराए हैं दोस्तों। इन क्लासों को बहुत देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, जिससे कि आपके एग्जामों में सहायता हो दोस्तों। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों आपको समझा दूँ थोड़ा दोस्तों। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, तो ये होता है जैसे ये कोई व्यक्ति है, इसको आना है यहाँ पर, तो इसने क्या किया, यूँ 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 इधर ये रास्ता इसने अपना लिया, इधर से होते हुए इधर से होते हुए इधर से होते हुए इधर से होते हुए इधर से होते हुए, और ये यहाँ पर आ गया। तो ये इसने क्या की, डिस्टेंस, ये सारा क्या है डिस्टेंस। वहीं अगर कोई आपके जैसा, जैसे आप हैं, आपके जैसा कोई होशियार आदमी होता तो इधर के ना इधर 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 ना जाते हुए वो सीधा ये वाला रास्ता पकड़ लेता। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। ए और बी के बिंदु ए बिंदु बी के बीच में जो न्यूनतम डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। अगर आपके जैसा कोई होशियार होता तो ये वाला रास्ता पकड़ लेता। ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है दोस्तों, ये है डिस्टेंस। क्या है दोस्तों, डिस्टेंस। वो इधर से भी जा सकता था, ये भी डिस्टेंस हो जाती, ठीक है दोस्तों। वो इधर से भी जा सकता था, इधर से यूँ होके फिर यूँ होके यूँ, चाहे कैसे भी जा सकता था। ये उसकी क्या है दोस्तों, वो है डिस्टेंस। और जो शॉर्टेंस यानी सबसे न्यूनतम समय लगता है वो उसकी क्या हो जाएगी, दूरी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीज़ है, सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। आप करते हैं एक और चीज़ थोड़ा यहीं पे समझाते हैं। मान लो कोई पॉइंट ए है, ए से कोई व्यक्ति बी पर जाता है, इनके बीच की दूरी कितनी है दोस्तों, 100 मीटर। कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ पर गया। अब एक चीज़ लिखते हैं, एक तो डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी होगी 100 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, वो भी 100 मीटर हो गया। अब यहाँ से फिर इधर गया, ठीक है। अब क्या है दूसरी कंडीशन, ये तो एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 100 इधर से चला यहाँ तक और 100 यहाँ से इधर, तो कितनी हो जाएगी 200 मीटर। वहीं हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0, क्योंकि उनके दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी है, 0। तो इससे क्या है, यानी जो डिस्टेंस है कभी भी नकारात्मक नहीं होगी, ठीक है दोस्तों, ना ही 0 होगी। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो धनात्मक भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। कौन, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं और भी आगे समझेंगे कि वह है भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ऋणात्मक का मतलब कौन है, यानी दूरी, दूरी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। एक बार फिर से समझते हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कितनी है, 100 मीटर दूरी है। कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ गया, केस नंबर ये पहला है। इसमें क्या है, जो डिस्टेंस है यानी दूरी वो कितनी हो जाएगी, 100 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा दोस्तों 100 मीटर। वहीं कोई व्यक्ति यहाँ से चलकर यहाँ पर आ गया। अब ये है केस नंबर, ये था पहला, ये है दूसरे पर बात करेंगे तो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 100 इधर से चली ऊपर से, ये वाली 100 यहाँ तक, और फिर इधर चल रही है 50, तो कितना हो जाएगा 100 50 150 मीटर। वहीं अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी है 50, तो ये 50 मीटर हो गया। एक और केस लेते हैं, केस नंबर अब है तीसरा। कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से वापस यहाँ तक आ गया, वहीं पर
ये तीसरा केस है, इसमें क्या है, जो डिस्टेंस है 100 कितनी हो जाएगी 200। वहीं डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना 0 दोस्तों, ये 200 मीटर और ये 0। तो इससे क्या पता, जो डिस्टेंस है कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, जो डिस्टेंस यानी दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होगी, हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव हमेशा। और जो डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, तीनों कंडीशन हो सकती हैं। ये चीज़ आपको समझ में आगे होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूरी। चलिए आगे चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा दूरी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ है, इसको भी एक बार फिर से देखते हैं। यानी ये कोई कॉकरोच है, ए पॉइंट से इसको जाना है बी पॉइंट तक, तो ये इधर से होते गया और बी पॉइंट पर पहुंच गया। तो ये इसकी क्या हुई, डिस्टेंस। और इन दोनों बिंदुओं के बीच की सबसे कम लंबाई होती है वो क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो होती है डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये है, कोई व्यक्ति इधर से गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस। इन्हीं बिंदुओं की जो सबसे कम दूरी वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब जहाँ तक है मुझे आपके समझ में आ गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एक बार फिर से देखें, जैसे कोई व्यक्ति है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया, यहाँ तक, कितना चल लिया दोस्तों, 6 मीटर। फिर यहाँ से कहाँ तक गया और यहाँ तक, और ये रुक गया। अब इस कंडीशन में जो डिस्टेंस होगी वो कितनी है, 10, जो आपको यहाँ पे दिख रही है 10। वहीं अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इस और इस बिंदुओं के जो बीच की दूरी है न्यूनतम, वो क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट, वो कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। ये चीज़ है और कुछ नहीं है दोस्तों। आगे बात करें, अब ये थ्योरी देखते हैं थोड़ी, कि दूरी क्या है, दो बिंदुओं के बीच के पथ की लंबाई, उसको क्या बोलते हैं, दूरी। विस्थापन क्या है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन। दूरी क्या है, यह अदिश राशि है, इसमें परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। जबकि जो विस्थापन होता है यह सदिश राशि है, यानी इसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है दोस्तों। दूरी इसका मान शून्य नहीं हो सकता है और विस्थापन इसका मान शून्य हो सकता है। शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। और जो दूरी है, दूरी का जो मान है हमेशा कैसा रहेगा, धनात्मक। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। चलिए चलते हैं। खाली स्थान का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। दूरी और विस्थापन का इसमें कुछ सोचना ही नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये वही एग्जाम्पल है, पहले भी समझा चुके हैं। ठीक है, अगर आपको एक बार फिर देखना है तो एक बार मैं फिर बता सकता हूँ दोस्तों। मान लो ये कोई व्यक्ति है, इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो वो ये वाला पथ यानी जो रास्ता ये अपना कर ये यहाँ पर आ गया, तो ये अपनाए, ये क्या हो गई, इसकी डिस्टेंस। वहीं दो बिंदुओं की सबसे कम दूरी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, न्यूनतम दूरी को। एक बार इधर से डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसको देखते हैं। कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ गया, ये क्या होगी, इसकी डिस्टेंस ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में, और ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में जो न्यूनतम दूरी है उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। आगे बात करें, वेग और क्या दोस्तों, वेग और समय के गुणनफल से प्राप्त क्या होता है, इसको देखते हैं। जो वेग है, वेग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, और इसको जो गुणा करवा रहा है किससे, टाइम से, तो इससे कट के जाएगा, बचेगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। इसको बता दें क्या, विस्थापन अपॉन समय। ये क्या होता है दोस्तों, वेग। वेग क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय और समय का गुणा। अब इसको समय से ही गुणा करते हैं, जैसे ही समय से गुणा करें समय से समय कट जाएगा, क्या बचेगा, विस्थापन। ठीक है दोस्तों, क्या बचेगा, विस्थापन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विस्थापन। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विस्थापन। विस्थापन आप समझ भी गए होंगे, एक बार से फिर देखते हैं विस्थापन। जैसे ये कोई व्यक्ति है, वो यहाँ से यहाँ तक गया, कितना, 100 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया, या वो यहाँ तक आ गया। अब उसका जो विस्थापन है, डिस्टेंस, तो जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 150 मीटर। 150 मीटर। वहीं जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, 50 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ है, दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से थोड़ी देखते हैं। दूरी, दो बिंदुओं के बीच के पथ की लंबाई क्या होती है, दूरी। यह दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई क्या होती है, विस्थापन, न्यूनतम सबसे कम। दूरी एक क्या है, अदिश राशि है,
इसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। और जो विस्थापन है वह है सदिश राशि, उसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है दोस्तों। दूरी का मान हमेशा धनात्मक रहता है, शून्य नहीं हो सकता है। विस्थापन के मान तीनों हो सकते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी दोस्तों। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन शून्य हो जाएगा दोस्तों, वो भी शून्य है। इसमें क्या बताना है, ठीक है दोस्तों। अगर कोई ये बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, जैसे ये यहाँ से यहाँ पे गया और फिर यहीं पे आ गया, अगर ये तो बोला है दूरी भी शून्य, ये कहीं पे गया भी नहीं, फिर भी क्या हो जाएगा, शून्य। अगर कोई जाके भी लौट जाएगा फिर भी शून्य हो जाएगा विस्थापन। विस्थापन शून्य होना ये काम बात है। अब ये क्वेश्चन है, इसको समझ लो। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंका गया, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती, 100 मीटर की ऊंचाई तक गई, फिर वह फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, वहीं पे वापस आ जाती है। तो इस स्थिति में जो विस्थापन है, डिस्टेंस तो हो जाएगी कितनी दोस्तों, 200 मीटर, ऊपर गई फिर नीचे आ गई। और डिस्प्लेसमेंट बता दूँ ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 0। तो क्या है, वस्तु का वास्तविक विस्थापन क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्य। क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। दोस्तों क्वेश्चन हो चुके हैं, जहाँ तक आपको जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर पता चल गया होगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और भी क्लास डली हैं उनको देखें, रेलवे के सभी एग्जामों के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ELP टेक्नीशियन, RPF, ग्रुप डी, NTPC, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की, जो RRB, JEE, चाहे किसी भी आप तैयारी कर रहे हैं, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।